क्या आपको पता है 10 में से 4 इंडियंस को घुटने का दर्द होता है? क्या आपको या घर में किसी को भी घुटने का दर्द है? तो ये वीडियो और ये सीरीज ज़रूर देखिए। मोस्टली लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैंने नी को इंजर नहीं करा है तो भी नी पेन क्यों हो रहा है? कभी-कभी नी पेन आपको कमर का दर्द, कमर के इश्यूज़, हिप के इश्यूज़ और एंकल की इश्यूज़ की वजह से भी नी पेन होता है। या आपने कभी-कभी ओवर यूज़ कर लिया, जैसे मैराथन रनर्स एक एक्सट्रीम पे जाकर या बहुत सारा हेवी वेट लेकर आपने स्क्वाट लंजेस की है या बहुत सारी सीढ़ियाँ उतर चढ़ करी है, या कभी कभी अंडर यूज़। मोस्टली मैंने देखा है कि अंडर यूज़ की वजह से नी पेन ज़्यादा होता है सेडेंटरी इंडिविजुअल्स में। जस्ट उनको ये पता नहीं होता है कि नी इश्यूज़ चालू हो गए हैं क्योंकि वो लोग यूज़ ही नहीं करते। क्या आपको पता है कि एंकल और हिप की वजह से भी नी पेन होता है? जैसे ये हिप है और ये एंकल है। कभी कभी एंकल की जो भी इश्यूज होते हैं, काफ टाइट होता है, फ्लैट फीट होता है, क्रोनेट हो रहा है फुट, और हिप में जैसे आप पलाठी लगा कर नहीं बैठ सकते हैं, या हिप को आप सिर्फ हिंज के जैसे काम करा रहे हैं और हिप का रोटेशन बिगड़ गया है, तो ये सभी लोड नी लेने लगता है। नी में एक्स्ट्रा रोटेशन होता है, हाइपर मोबाइल या हाइपोमोबिलिटी हो जाती है, उसके कारण सब लोड नी पे आने लगता है। तो नी पेन के पहुंचते पहले हम लोग देखते हैं कि अगर नी में से ही क्या दर्द शुरू हो रहा है, क्या दूसरी और जगह से हो रहा है। अगर आपका नी का एक्सरे और एमआरआई नॉर्मल है, अगर नी के सब टेस्ट, जो फंक्शनल टेस्ट जो ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं वो नॉर्मल है, नी में स्वेलिंग या इंजरी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली ये नी में से नहीं आ रहा है। तो आपको आपकी फिजियोथेरेपिस्ट के पास डायनामिक एंड स्टैटिक असेसमेंट करना चाहिए। आप जो भी एक्टिविटी रेगुलरली करते हैं उसका बायोमैकेनिकल टेस्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ जैसे स्टैटिक पोस्चर चेक करते हैं, ऊपर प्लम लाइन लगाते हैं और उसमें से मार्क्स मिलते हैं कि आपका पोस्चर कैसा है। वो अकेले ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बार स्ट्रेट पोस्चर और वो सब करेक्ट कर पाते हैं, मगर जैसे ही वो यूज़ करने लगते हैं बॉडी को या सीढ़ियाँ उतर चढ़ करते हैं, तो फिर वो ठीक से नहीं होता है। और तब 10,000 स्टेप अगर आप चल रहे हैं तो 10,000 स्टेप, 10,000 टाइम आपने नी को रॉन्ग यूज़ करा है। तो ये आप पहले बायोमैकेनिकल टेस्ट कराइए और फिर ही नी की ट्रीटमेंट शुरू करिए। सो अभी सवाल ये आता है कि अगर आपने ये टेस्ट करवाए, आपने बायोमैकेनिकल टेस्ट करवाए, आपके हिप, नी और एंकल सब अच्छा है, मसल्स अच्छे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो फिर क्यों नी पेन आ रहा है? तो कभी कभी साइड पे से जो आईटी बैंड का मसल है, कॉर्डिसेप्स वीक है, या आपका यूरिनरी और किडनी का मेरिडियन भी अगर नहीं बराबर चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन which passes through the knee, the kidney meridian passes through the knee, can also cause this knee pain. सो कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स को चेक कराया तो यूरिक एसिड नॉर्मल है, मगर यूरिन इन्फेक्शन अगर आता है और नी उसका ट्रीटमेंट होता है तो नी पेन गायब हो जाता है। तो ये पूरा असेसमेंट एकदम डिटेल्ड होलिस्टिक होना चाहिए, फिर ही आपको पता चलेगा कि ये नी पेन कहाँ से आ रहा है, तो आपके रूट को उसको हिट करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो चलो, आपने अभी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन देख लिया, आपने यूरिक एसिड देख लिया, आपने स्ट्रेंथनिंग करवा लिया, तो भी आपको नी पेन है कि आपको अभी सब पता चल गया और आपको नी पेन को टारगेट करना है। अगर आपने हिप, नी और एंकल तीनों तीन के मसल्स को अंदर बाहर रोटेशन सब के थ्रू स्ट्रेंथनिंग किया, सब मसल का स्ट्रेचिंग किया, उसके साथ साथ आपको लगता है कि आपको ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का मेरिडियन अगर अफेक्टेड है, तो आपको इसकी वजह से आपको यिन योगा फॉर किडनी करना पड़ेगा। दूसरा कि आपको ये मोबिलाइजेशन समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जैसे ड्रॉअर कैसे अटका होता है, क्योंकि हम लोग फुल यूज़ नहीं करते हैं, तो ये हमको जॉइंट को फुल मोबिलिटी में लाने के लिए सर्टन टेक्निक होती है कि जैसे नी ऐसे अटक गया है कोई भी एक साइड, तो हम लोग मोबिलाइजेशन से ये नी को फिक्स करते हैं। इट इज़ वेरी जेंटल एंड जेंटल ग्रेड मोबिलाइजेशन से यहाँ का ऑयलिंग भी इम्प्रूव होता है और वहाँ की जो नर्वस सिस्टम है, जिसको प्रोप्रायोसेप्टिव नर्व्स और सब बोलते हैं, वो नर्वस सिस्टम भी काम डाउन होती है, एंड देन द नी बिकम्स लेस इरिटेबल, इट मूव्स लाइक मक्खन, एंड यू विल फील दैट you have lightness in your body. So hip, नी और एंकल तीनों तीन की एक्सरसाइजेस करिए। दो फोकस आपका नी पे है, ट्रीटमेंट आपको ज़रूरत है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट लीजिए अगर ठीक इन्फ्लेमेशन है, वरना ये तीनों तीन को स्ट्रेंथन करेंगे, किडनी मेरिडियन का ये योगा करेंगे और ये जॉइंट मोबिलाइजेशन करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका नी पेन चला जाएगा। क्या आपका इश्यू पॉस्चरल नहीं है? जैसे हिप, नी और एंकल की हमने बात की, स्ट्रेंथनिंग की बात की, स्ट्रेचिंग की बात की,
मेरिडियन की बात की, मगर आपको जो जन्म से ही जो फ्लैट फिट है या प्रोनेट हो रहा है, तो फिर इसमें नी पेन कहाँ से आया? तो मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे आता है। सो फुट की वजह से कैसे नी पेन आता है, ये आप घर पे कैसे असेस कर सकते हैं, या आपके फिजियो के पास भी असेस कर सकते हैं, और वही फुट को और एंकल को से कैसे टारगेट किया जाता है, तो आप ये देखिए। सो फुट यूजुअली जैसे हील और ऐसे करके हम लोग चलते हैं, तो जैसे ये हील ऊपर उठती है तो बिग टो और सभी टो पे वेट आना चाहिए और बीच का आर्च लिफ्ट होता है। अगर जैसे आपका फुट का फ्रंट पार्ट और हील टाइट हो तो फिर ऐसे ऐसे हो जाता है या ऐसे हो जाता है, तो जैसे बनियन क्रिएट होने लगते हैं ऐसा करके, तो ये लोगों को नी पेन होता है। मेरे पास कल ऐसा पेशेंट आया था, पूरा ऐसा फ्लैट फुट हो था उसका, और फुट के शूज पहनता था तो उसको पता भी नहीं चल रहा था कि उसको इतना सारा है जॉइंट प्रॉब्लम। तो हम लोगों को जब हमने टेस्ट किया तो जैसे ही वो ऐसे नीचे स्क्वाट में गया तो पूरा पीछे गिर जाता था। तो ये लोग जिनको ऐसा होता है वो लोग एंकल को ये मूवमेंट में यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो मूवमेंट कंपेंसेट होती है हाइपर मोबिलिटी ऑफ द नी, और यहाँ पे नी पे लिगामेंट पे बहुत लोड आता है ऐसे करके। तो हम लोग इन लोगों को एंकल मोबिलिटी सिखाते हैं, फुट मोबिलिटी सिखाते हैं और टो मोबिलिटी सिखाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग द मसल्स, बिकॉज इफ द लिगामेंट्स आर लैक्स एंड और आप जन्म से ही फ्लैट फिट है तो आप अकेले ऑर्थोसिस के उसका कुछ नहीं होने वाला है, आपको ये फुट को स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा। आपने सुपिनेशन और प्रोनेशन का भी सुना होगा फुट में, अभी सब लोग शूज लेने जाते हैं तो भी वो लोग बोलते हैं, तो आपका ये जब फुट ऐसा होता है या ये फुट ऐसा रिजिड हो जाता है, दोनों काम के नहीं है। हाइपर आर्च एंड फिक्स्ड फुट विल कॉज नो फोर्स डैम्पनिंग फ्रॉम द फुट, प्लस अगर आपको प्रोनेशन है तो मोस्टली आप लोगों को ये शूज या ऑर्थोसिस दिए जाते हैं कि ठीक है चलो आपके आर्च को टेका मिल जाए, मगर जैसे ही यहाँ से आर्च को टेका मिलता है और यहाँ पे रिजिडिटी आती है, तो ये लोड भी जब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे तो ये लोड भी नी या बैक पे जा सकता है। तो बेसिकली foot strengthening, foot flexibility and whole foot with toe and ankle mobility is very important to get rid of the knee pain or back pain if you have. So most commonly जब मैं हिस्ट्री लेती हूँ तो एक ये क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि आप क्या एक्सरसाइज करते हैं, क्या मूवमेंट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स ये बोलती हैं कि मैं योगा करती हूँ, और जब मैं असेस करती हूँ तो इनका हिप, नी, एंकल, शोल्डर सब हाइपर मोबाइल हो चुका होता है, उनको कोई मसल का टेका नहीं मिल रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे भी नहीं कर सकते हैं कि आपका जॉइंट हाइपर मोबाइल होकर आपको टेका लेना ही चला जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर स्ट्रेचिंग और स्ट्रेचिंग ओनली फॉर द नी और हैमस्ट्रिंग्स अपवर्ड्स इज नॉट इनफ, यू नीड टू स्ट्रेंथन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे कई लोग जो सेडेंटरी है, जो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं नी को, उनको कोई पेन ही नहीं हो रहा है, मगर हम आपको नहीं पता कि हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं तो ये लोग 5-5 किलोमीटर रोज़ चलते हैं, 2-3 साल होते हैं थोड़ा सा घुटने में या ढकनी के पीछे दर्द आने लगता है तो वो लोग 3 किलोमीटर चलने लगते हैं। 1-8 साल ऐसा जाएगा, वापस नी पेन आएगा तो 3 का 1 हो जाता है। तो 4-5 साल में उनकी एज भी बढ़ जाती है, उन्होंने स्ट्रेंथ लूज़ की, उन्होंने मोबिलिटी लूज़ की, वेट गेन किया क्योंकि उन्होंने वॉकिंग बंद कर दिया है। इसके साथ साथ उनको कभी कभी कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ भी आ जाता है, बिकॉज बेसिकली उन्होंने मूवमेंट ही बंद कर दी है, और मूवमेंट बंद करके वो लोग ये बोलते हैं कि मैं अभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती हूँ या मैं पलाटी लगा कर नहीं बैठती हूँ तो अभी मेरा नी पेन चला गया है। तो क्या ये सही है? क्या आपको रूट कॉज को हिट करना है कि आपको सब कुछ दुनिया में जो नेचुरली सब लोग करते हैं वो छोड़ कर आपको पेन को जाने देना है? आई बिलीव दैट वी आर ह्यूमंस एंड अब हमको हमारा मूवमेंट पोटेंशियल इम्प्रूव करना चाहिए। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट ह्यूमन पोटेंशियल एंड फिजिकल मूवमेंट पोटेंशियल, बट स्टिल एक्सप्लोर योर बेस्ट, बी एज मोबाइल एज everybody has the same natural movements, natural joints and all, so use it wisely. So एक chronic knee pain होता है और एक acute knee pain होता है। जैसे इंजरी हुई, गिर गए, स्पोर्ट्स खेला और इंजरी हो गई, आपको आवाज़ आया, स्नैप हो गया, नी लॉक हो जाता है, तो आप डेफिनेटली ऑर्थोपेडिक के पास से जाकर MRI या कुछ भी जो भी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है वो कराकर पहले कंफर्म करिए कि अंदर कुछ टूटा नहीं है। यूजुअली अगर ग्रेड 2 जितने लेवल का टूटता है तो बॉडी हील्स इटसेल्फ, जैसे स्क्रैच होता है स्किन पे और ये हीलिंग हो जाता है, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है या वरी नहीं करना पड़ता है, यू जस्ट गिव सम रेस्ट एंड इट स्टार्ट्स हीलिंग।
after the subacute period of rest you have to start strengthening and be mobile. So जब healing होता है तो जो scar tissue form होता है तो वो ऐसे नहीं होता है, और वो scar tissue ऐसा mobile form होता है कि इसमें थोड़ी सी भी elasticity हो. दूसरा, जब कोई क्रॉनिक नी पेन में आता है जिसको इंजरी नहीं हुई है मगर धीरे धीरे ग्रेजुअल ऑनसेट हुआ, 1-2 साल पहले हुआ, कभी कभी हुआ 10 साल पहले, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर वो अभी कंटिन्यूस का रूप ले लेता है. तो ये लोग को भी देखना है कि इनका नी का एक्सरे कैसा है, ऑर्थोपेडिक क्या बोलते हैं. आई बिलीव कि पेन किलर कोई भी रिसोर्ट नहीं है. अगर आपकी मोबिलिटी चली जा रही है, आपको लग रहा है कि आपको कांस्टेंट पेन किलर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, आपको फिजियो के पास रेगुलरली जाना पड़ता है, तो ये लोग को डिसीजन लेना है कि उनको सर्जरी करनी है कि नहीं. मगर अगर आपको एक्सरसाइज से जैसे ऑयलिंग करा, थोड़े से सप्लीमेंट्स लिए और आपका नी पेन चला जा रहा है, आपके एक्सरे एमआरआई इतने खराब नहीं है तो भी आपको नी पेन है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सर्जरी में जाओ, क्योंकि सर्जरी भी से भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. वो कोई क्विक फिक्स नहीं है. आपको सर्जरी के पहले सर्जरी के बाद भी एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है. तो आप एक हैबिट के फॉर्म करो, ऐसे ही रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो आपको क्रॉनिक नी पेन में से आप 0 नी पेन पे जा सकते हैं. सो नी के दर्द वाले लोग मुझे ये पूछते हैं क्वेश्चंस कि हमको कब तक नी के पेन के लिए या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. जब 0 हो जाता है पेन तो कब तक करनी पड़ेगी. क्यों, तो आप जैसे ही आपके दांत का, आपका बॉडी का, जैसे आपके बालों का, स्किन का टेक केयर करते हैं, वैसे ही आपको आपका घुटने का रेगुलरली टेक केयर करना पड़ेगा. ज़रूरी नहीं है कि आप फिजियो के पास जाओ. वैसे आपको प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने के लिए आपको हमेशा लाइफ टाइम ये एक्सरसाइजेज आपको करनी ही पड़ेगी. उसमें हम लोग की ग्रेडेड एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, क्योंकि बेसिक लेवल से आपकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, तो उसके बाद सो यू विल एक्सप्लोर द लाइफ इन अ बेटर वे. ये एक्सरसाइज का लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक को क्लिक करिए, आपको मिल जाएगी. और स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.